पत्थरबाजी तुम्हें पता पत्थरबाजी हुई है? तुम थे वहाँ? तुम थे वहाँ? रिपोर्ट नहीं पड़ी आपने? हम तो लाइव देख रहे हैं। लाइव दिखाऊं तुम अभी? दूसरे घर पर जाकर आप दूसरा झंडा हटा रहे हो और फिर अपना झंडा उस पर लगा। उसके नाखून ऐसे निकाले, बेचारों बहुत बुरी तरह मारा है, कितनी गोलियां मारी हैं। जहाँ उनका मजहब हो, जहाँ अपना मजहब हो, किसी का में दंगा तो करना नहीं चाहिए ना। तो ये सिखाई बुद्धि है। बोतल और ईटा पातनों कहाँ रख लिए जाएंगे? किसी मारने के लिए आदमी अगर नहीं तैयार होगा तो हम असलाह धर लियोगे क्या? सही बात है। और क्या? तो ये लोग पत्थर फेंकेंगे, उसको हम कबूल करेंगे। अगर इनकी कोई यात्रा और हिंदू कोई हिंदू कोई करता है? नहीं करता है। तो फिर इनको हमारे हिंदू धर्म से नफरत है। बहराइच हिंसा को आज पूरे 7 दिन बीत चुके हैं और इन 7 दिनों में कई आरोपियों की गिरफ्तारियां हुई और 2 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर भी किया गया और अब बात पहुंच चुकी है बुलडोज़र तक। बीते शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी ने महाराजगंज के 23 मकानों पर नोटिस चस्पा किए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि जो 23 मकान चिन्हित किए गए हैं सरकार के द्वारा, क्या अब उन पर बुलडोज़र चलेगा और जो अवैध अतिक्रमण है वो हटाया जाएगा कि नहीं? सर क्या नाम है आपका? राजू दिवाकर। ये बताओ, बुलडोज़र चलना चाहिए जो अवैध अतिक्रमण है? चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलेगा, चलेगा, चलना चाहिए। आपके एकदम बुलडोज़र? बिल्कुल बिल्कुल साफ करो। बाबा अगली बार वो ये बताओ कैसे हो गया ये सब कुछ? एक भीड़ तंत्र हावी होता है और वो ये सब कुछ कर देता है जहाँ पे भी उनकी उन्होंने गलत जो है पथराव किया। इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ उनका मजहब हो, जहाँ अपना मजहब हो, किसी का में दंगा तो करना नहीं चाहिए ना। तो ये सिखाई बुद्धि है। नहीं समझ रहे हो? लगता है कि सारा योजनाबद्ध तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो ये बताइए, बोतल और ईटा पातनों कहाँ रख लिए जाएंगे? किसी मारने के लिए आदमी अगर नहीं तैयार होगा तो हम असलाह धर लियोगे क्या? सही बात है। और क्या है? और फिर एक मारा गया, सारे हिंदू इकट्ठा हुआ, मुस्लिम इकट्ठा हुआ, तो झगड़ा तो होगा। झगड़ा तो होगा। गलत तो नहीं, तो गलती हमारी पार्टी है क्या? हम भी उनकी पार्टी। वो बात है भैया। चाचा ये बताओ, जो योगी जी ने अभी 2 गुंडों का हाफ एनकाउंटर भी योगी सरकार के प्रशासन के द्वारा किया गया, वो ठीक है? सब बिल्कुल सही। वो बिल्कुल देखो ऐसा है कि उन जान के पीछे उसने बुलेट के बदले बुलेट कर दिया, जान तो नहीं मारा ना। तो उनने तो जान मार दिया, गलत तो नहीं कर। तो उनने तो पैर में ही गोली मारी, इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन डर हो जाएगा। कम से कम कुछ डर है तो पब्लिक, जाओ हिंदू का हो जाए मुस्लिम का हो, डरे तो गलत ना हो यार। हम लोग सब लोग भाई भाई यहाँ रह रहे हैं, तो यार थोड़ा है कि मतलब हिंदू दुश्मन है या मुसलमान दुश्मन है? उसमें नहीं हुआ कुछ भी ऐसा। मुसलमान के दुश्मन है, हम एक ही साथ सब लोग रहे, ये सब गलत है। सब रहते हैं, ये सब भड़काने वाली बात है। अगर हम लोग सब लोग नहीं संभलते तो जो नहीं, ये झगड़ा होते रहेगा। अरे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रदेश उनसे संभल नहीं रहा है। ये सब गलत है, ये सब गलत है कि इस्तीफा दे दो महाराज। ये तो नेता लोग एक दूसरे की खुरापात करते हैं। ये सब मोदी को वोट देंगे। कुल मिला के हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहती है दोनों सपा और कांग्रेस, ठीक है ना? कुल ये भाजपा चाहती है। अब भाजपा क्या चाहती? भाजपा ये चाहती कि ऐसा ना करो, नहीं तो ऐसा दंड मिलेगा, ये मतलब है। तो बाबा कह रहे हैं कि उल्टा टांग देंगे जो भी आरोपी होगा। गलत करेगा तो आरोपी के तो सजा मिलेगी, मिलेगी। हाँ बिल्कुल मिलेगी सजा। जा मैं हूँ, जा तुम हो, जा कोई हो, गलत अच्छा कर। ये बताओ, इस पत्थरबाजी पे भी कोई कानून बनना चाहिए कि नहीं? अब पत्थरबाजी की बात तो ये है कि गलत है। पत्थरबाजी जा वो हिंदू किया हो, अगर मान लो ताजिया निकल रहा है, जा मुसलमान हो। बहराइच में पत्थरबाजी तुम्हें पता पत्थरबाजी हुई है? तुम थे वहाँ? तुम थे वहाँ? रिपोर्ट नहीं पड़ी आपने? हम तो लाइव देख रहे हैं। लाइव दिखाऊं तुम अभी? दिखा दीजिए। योगी जी का लाइव दिखाओगे ना? किसने करवाई पत्थरबाजी? किसने करवाई? जब आप नारे अभद्र बोलोगे वहाँ तो पत्थरबाजी नहीं करेगा कोई। और पता नहीं मुसलमानों ने करी पत्थरबाजी? वो पता है आपको? क्या ये पहली पत्थरबाजी है? कौन सी? हर बार ये कहते हो, पहले तो ना होती थी पत्थरबाजी, पहले निकलती थी यात्रा, पहले तो निकलती थी। कोई तुमने सुनी कभी पहले पत्थरबाजी? इसी सरकारों की होती है पत्थरबाजी? बताइए आप क्यों होती है, क्या लगता है? मैं वही तो कह रहा हूं, इसी की इन्हीं की सरकारों की होती है पत्थरबाजी। आपको क्या लगता है कि इसी सरकार में, आप कह रहे हैं ना कि इसी सरकार में होती है, तो क्यों क्या है? तो जब अखिलेश यादव की सरकार थी, क्या मुजफ्फरनगर कांड अखिलेश सरकार ने करवाया था? जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, जो घटना हुई थी, पत्थरबाजी नहीं कह रहा मैं, आप कह रहे हैं ना कि सरकार करवा रही है, क्या मुजफ्फरनगर दंगा अखिलेश यादव की सरकार ने कराया था? सरकार कैसे करवा? सरकार अपनी बदनाम करने के लिए ये काम करेगी? बदनाम नहीं, अब चुनाव आ रहे, चुनाव में ये होता है ऐसा, तुम्हें पता, सब पता है। चुनाव आ रहे हैं और क्या, चुनाव में तो ये उपचुनाव के लिए है सब कुछ। और क्या, तो सरकार ने, मतलब आपका कहना है कि खुद करवाया? हम ये नहीं कह रहे खुद करवाया ना, हम ये कह रहे हैं कि वही आगे करने। कभी किसी नेता को देखा तुमने आज तक उसमें झगड़े में किसी को शामिल हुआ तो देखा आज तक नेता को? बताओ, किसी नेता को देखा कभी? नहीं देखा। फिर
क्या लगता है अब बुलडोजर चलाने की बात हो रही है? नहीं देखो बुलडोजर हमने मना नहीं कर रहे, बुलडोजर जो अवैध है वो तोड़ना चाहिए। अवैध पे? हाँ, बिल्कुल इस समय समर्थक है हम इस चीज़ के। अच्छा, तो आप इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि बुलडोजर चले? चलना चाहिए, जो अवैध तोड़ना चाहिए सब मकान। हम मना थोड़ी कर रहे हैं इस बात को। ठीक है, बहराइच पे आप थोड़ा आक्रोश में आए, लेकिन क्या कहना चाहेंगे पूरी बहराइच की घटना पर आपको जानकारी? जो गलत कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। एक तरफा नहीं होनी चाहिए बात, कहने का मकसद हमारा ये है। एक तरफा बात कभी नहीं होनी चाहिए। एक तरफा कार्रवाई की बात कर। हाँ, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इस मामले में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है? एक तरफा हो रही है, वो सलाम दिख रहा है, वो झंडा उठा रहा है, उसका ग्रिल तोड़ दी है। चलो वो आदमी तुम किसी घर में घुस जाओगे तो वो कुछ कहेगा नहीं क्या? बताइए, घर अपने घर में घुसने हर आदमी रोकेगा नहीं रोकेगा? बताइए। चलिए भाई, मैंने मान लिया कि उसने झंडा खींचा या झंडा उसने लगाया, जो भी कुछ किया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी को मार देंगे। तो किसी ने देखा उन्होंने गोली मारी, उसका लाइव है, पता लगा उन्होंने गोली मारी है। अरे उसके लाइव का नहीं पता, लेकिन जो उसके पड़ोस में जो घर है उस घर से सारी जानकारी मिली कि मारा गया। वो तो पुलिस की तफ्तीश हो रही है। हम तो थे नहीं भाई साहब, उसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। हम तो इस बात है जो गलत कर रहा है गलत है, वो गलत तो कह रहे हैं हम। किसने मारा वो तो हम नहीं देखा, हमें तो जो लाइव देखा उसको देखा। ये गलत था नहीं था, ये बताइए। दूसरे घर में जाकर आप दूसरा झंडा हटा रहे हो और फिर अपना झंडा उस पर लगा रहे हो। ये जा रहा है कि पहले पत्थरबाजी हुई, उसके बाद में झंडा लगाया गया। वो तो नहीं दिखाई उसमें। दुर्गा माता का जो मूर्ति को खंडित किया गया और उसके बाद में वहाँ पे वो सब काम किया। चलो भैया, तो क्या लगता है कि योगी सरकार इंसाफ की बात करेगी कि नहीं? करनी चाहिए इंसाफ की बात, अगर ना तो करनी चाहिए। इंसाफ सबके प्रति बराबर होना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, पर पब्लिक तो यही चाहती है। उसी दौरान ममता बनर्जी के राज्य में पश्चिम बंगाल में ही पत्थरबाजी हुई यात्राओं पे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या वहाँ की सरकार ने भी खुद से कराया? हम कब कह रहे हैं भाई साहब खुद सरकार करा रही है? हम तो पब्लिक को कह रहे हैं, पब्लिक को नहीं करना चाहिए। आपने तो 2 दफा 3 दफा बड़े जोर से कहा कि भाई इसी सरकार में ये क्यों हो रहा है, तो संकेत तो आपका वही है ना। ये जो भड़काऊ और लोग पनप रहे हैं ना, जो लोग भड़काऊ काम करते हैं, इसके बारे में कह रहा हूँ भाई साहब मैं। चलिए ठीक है, आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह चौहान। चौहान साहब, क्या कहना चाहेंगे बहराइच की घटना पर? पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा। जो बहराइच की घटना जो है, इनकी सब मिली हुई आदत है। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, और कुछ नहीं है इनके अंदर है। जनता ये जा रही है, मूर्ति जा रही है। अगर हमारी धार्मिक यात्रा जो जा रही है, हम तो ये लोग पत्थर फेंकेंगे, उसको हम कबूल करेंगे। अगर इनकी कोई यात्रा हो रही है, हिंदू कोई करता है, नहीं करता है, तो फिर इनको हमारे हिंदू धर्म से नफरत है और कुछ नहीं है। बाकी जो है वो अपने आप ये समझते रहते हैं हमारे बाबा है, वो सब पार करेंगे। लेकिन बाबा पे ये सवाल अब खड़ा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि उनसे उत्तर प्रदेश संभालना भारी है और उनको इस्तीफा देकर बैठ जाना चाहिए। ये तो ये जो अलग अलग बैठे हुए हैं सारे इनके विपक्ष वाले हैं, तो वो यही कुछ ना कुछ तो मुद्दा तो बनाएंगे ही। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाबा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वो चलेगा। क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं कि एक पहले प्रशासन की गलती है। प्रशासन की क्या गलती है भाई? आप एक तरफ, अब उसमें देखिए एक तरफ को सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे अगर हिंदू की जा रही है तो पत्थरबाजी होगी, अगर किसी मुस्लिम की जाएगी तो पत्थरबाजी नहीं होगी, क्यों हिंदू मोहल्ले से जा सकते हैं। और वो अगर मोहम्मदन मोहल्ले से जा रहे हैं तो पत्थरबाजी होगी, क्यों? ऐसा क्यों? तो ये चीज़ है कि उनको विपक्ष को कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए लड़ने के लिए। सर ये बताइए, अखिलेश यादव कई सारी ऐसी जगह गए, चाहे मुख्तार अंसारी के वहाँ पे गए हो या फिर उसके बाद में जो अभी एक एनकाउंटर हुआ था, एक मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, वहाँ पे भी उनका डेलीगेट या वो खुद गए मिलने, लेकिन राम गोपाल मिश्रा का नाम अभी तक किसी ने भी अपने मुँह से नहीं लिया। क्यों लेंगे भाई? वो उनकी पार्टी के हैं, वो सब उनके वोट हैं, इसलिए नहीं जाते हैं। मेन बात तो है इनका वोट है, जहाँ वोट बैंक है वो वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? वहाँ पे अगर हम जाएंगे तो हमारा वोट कटेगा। तो ये चीज़ है, आपको ये उनको समझना चाहिए। ये योगी बाबा हैं, सब समेट के ले जाएंगे इनको। ये कहीं के नहीं रहेंगे। अगले 2027 में फिर सरकार बीजेपी की बनेगी। क्या लगता है सर कि इसके पीछे कोई असफल प्रयास भी रहा कि योगी की सरकार को बदनाम करने के लिए, योगी आदित्यनाथ की छवि को कुछ डेंट पहुँचाने के लिए? ये सब साजिश है और कुछ नहीं है। ये एक साजिश है। तो साजिश का पर्दाफाश होगा कि नहीं? होगा, पक्का होगा। इसमें जो झंडा का और बीच का दिखाया, बाकी कहाँ चला गया? झंडा उतारते दिखाया
बाकी बीच का कहाँ चला गया? मुल्ला जी आपके सामने बोले ना कि गोली मारने का तो वीडियो ही नहीं है। हाँ तो वही वो पूछ रहे कि किसने मारा, वो तो पुलिस की कार्रवाई पे भी उनकी। हाँ तो वो सब काट दिया ना, वो तो सब काट दिया ना, बाकी कहाँ रह गया? वो तो सब काट दिया ना उन्होंने। वो तो क्योंकि वो भाई एक तरफ ही ले जाएंगे ना, वो दूसरी तरफ तो लेके नहीं जाएंगे। ये बात है। और ये बताइए, अब 23 मकान चिन्हित किए गए हैं पीडब्ल्यूडी के द्वारा महाराजगंज में। उसमें 20 घर मुसलमानों के हैं और उसमें एक घर ऐसा भी 3 उसमें हिंदुओं के हैं और 20 उसमें मुस्लिमों के हैं, और उसमें एक घर उसका है जो अब्दुल हमीद जो मुख्य आरोपी है। बिल्कुल है, वो बुलडोजर की जद में आने वाला आएगा, आने वाला नहीं आएगा, और आ ही चुका है समझ लो। हाँ बिल्कुल बुलडोजर चलेगा बाबा का, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं चलिए, हमने मान लिया कि बुलडोजर भी चल गया, लेकिन क्या वो मानसिकता खत्म हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि आज यहाँ हुआ तो कल दूसरी जगह लेके हो जाएगा। भाई पत्थरबाजी तो हर जगह हो रही, और कोई हिंदू कहीं पत्थरबाजी करता है? ये बताइए, आपकी धार्मिक किसी मोमन के साथ साजिया होता है, कोई कहीं धर्म होता है, हर एक होता है, किसी में हिंदू पत्थरबाजी करता है? नहीं करता है। ये क्यों करते हैं हमारे ऊपर? तो क्या लगता है ये मानसिकता कैसे खत्म होगी? और हमारा डर वो ऐसे खत्म नहीं होगी जब तक बाबा का बराबर बिल्डोजर नहीं चलेगा, तब तक ये होगी। ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्डोजर रोक दिया। क्यों रोक दिया? अवैध अतिक्रमण के लिए, अवैध के लिए चालू है। बाकी ये जो गुंडागर्दी हो रही है, जो पत्थरबाजी हो रही है आरपों के घर पे, ये तो चलेगा। इसी को रोका है ना, क्यों चला रहे हो? ये बात ये है। बाकी तो और ये जो है कार्रवाई होगी, अच्छी तरह होगी। आपको भरोसा है कि योगी जी की अदालत में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? मिलेगा। और वो तो पहले पहुंच गए, बाबा तो पहले पहुंच गए उनके घर पे। उनके घर पे तो पहले पहुंच गए बाबा। और कौन गया? और कोई विपक्ष का कोई आदमी गया? सोनिया गांधी गई, राहुल गांधी गया, कोई प्रियंका गांधी गई? कोई क्यों? अगर कोई वैसा होता तो तुरंत पहुंच जाते वहाँ पे, क्यों नहीं पहुंचे? मतलब राम की जगह जो रहीम होता, हाँ तो पहुंच जाते वहाँ पे, डेरा डाल देते। डेरा, पक्का डेरा, वहीं पे धरना दे के बैठ जाते, धरना दे के वहीं बैठ जाते। हाँ तो मेरा अब एक सवाल आपसे ये है कि इस मानसिकता को खत्म करने के लिए सरकार को क्या ऐसी चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट से जब तक इनका काम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी तभी पूरा स्टेट सुधर जाएंगे अपने। मेरा एक भावनात्मक सवाल है, राम गोपाल जो मृतक है, उनकी शादी को मुश्किल से अभी 3 महीने बीते हैं, तो उनकी जो पत्नी है उनका पहला करवा चौथ है और कल करवा चौथ है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप इस? देखो, उनकी आत्मा को जो हुआ है उसके तो बहुत हर आदमी संवेदना व्यक्त करता है। अब वो जैसे कुछ है तो वो तो अपने निभाएगी। अब आगे जो होगा ऊपर वाला बाबा देख, अब जो कुछ करेंगे, जो उसको सांत्वना देंगे, सब कुछ है शांत। बस जिन लोगों के खून में हाथ रंगे हैं वो तो पकड़े गए, और जो बचे हुए हैं वो भी पकड़े जाएंगे। पक्का योगी पे भरोसा है? भरोसा है 100%। अच्छा सर, एक कल्पना कीजिए, अगर आज अखिलेश यादव की सरकार होती और ये घटना होती तो मुजफ्फरनगर दंगे में क्या किया हुआ? वहाँ पे ये सैपई में मेला चलता रहा और यहाँ ये दंगा हुआ। क्यों? उनकी सरकार में भी तो हुआ है। मैंने तो पूछा उनसे। हाँ तो वो क्यों बोलेंगे? जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तब क्यों नहीं बोले थे? सैपई में प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन आज तो वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि इस्तीफा दो भाई, तुमसे नहीं चलेगा। अरे वो तो दावा हो गया, अभी दावा को कुछ नहीं है। जब ये सब आएंगे ना तब पता लग जाएगा, सब लिपट जाएंगे अब की बार में। समाजवादी पार्टी एक बात और कह रही है कि भाई उपचुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस वजह से योगी के पास कोई मुद्दा बताने के लिए नहीं है, इसलिए हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है, ये सब इनकी राजनीति है। ये खुद करवाते हैं और दूसरे के ऊपर इलेक्शन लाते हैं। तो इसमें संतुष्टिजनक कार्रवाई होगी? होगी, पक्का होगी। हमारा हिंदू बंदा था, वो मूर्ति विसर्जन करने गया था। जी भाई साहब। तो यहाँ कोई वहाँ का मोटम आदमी था, वो लड़का उसको उठा के ले गया मस्जिद के अंदर। उसके नाखून ऐसे निकाले, बेचारों बहुत बुरी तरह मारा है, कितनी गोलियाँ मारी हैं। सर मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि इस मानसिकता के खिलाफ हम लड़ाई कैसे करेंगे? इस मानसिकता के खिलाफ ये है कि क्या करेंगे आप बताओ। इस मानसिकता के खिलाफ ये है कि एक तो गलत सोच आदमी गलत सोच आदमी की। भाई तुम अपना कुछ बना रहे हो, हम तो कुछ कहते नहीं है। आप कुछ भी अपना धर्म कुछ भी, आप तो जुलूस वगैरह निकलते हैं, हम कुछ कहते हैं? हम पूरा सपोर्ट करते हैं, करते नहीं करते? पर ये इनकी गलत सोच है। हम भी हमारे साथ तो तुम भी सपोर्ट करो ना। बस ये वो हुआ है। दो जो उधर आदमी थे ना, उन्होंने सॉरी मांगी, पैर पकड़ लिया, आज के अंदर नहीं करेंगे, उन्होंने भुगत लिया। तो
ऐसा आदमी यही भुगतेगा। तो अब बुलडोजर चलने की बारी आ चुकी है और सरकार ने कहा है कि 23 मकान अतिक्रमण के हिस्से में आते हैं, उन पर बुलडोजर चलेगा। उसमें एक घर अब्दुल हमीद का भी है, जो आरोपी का घर है उसमें उसका भी घर। उसको अभी तो पक्का चलेगा, गारंटी चलेगा। जो ऐसे कर्म करेगा तो पक्का चलेगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि डीजल खत्म है, उसका तेल ये डीएल खत्म नहीं है यार। जो अभी जो योगी देखो अभी क्या करते हैं, अभी तो यही हुआ। योगी जी बहुत काम करेंगे। तुम क्या करेंगे योगी जी? मतलब योगी जी ये करेंगे कि देखो पहले तो यहाँ यूपी के अंदर अपराध खत्म, जी ठीक है, अपराध खत्म, बिल्कुल अपराध खत्म। अगर अपराध खत्म होता तो ये घटना क्यों होती? भाई साहब ये बताओ, ये मानसिकता है उनकी गलत। योगी सरकार ये कह रही है कि अपराध खत्म हो। अब ये गलत थोड़े विचार ये हैं, आदमी गलती, ये आदमी विचार ठीक हो जाए ना तो ये सब बात ठीक हो जाए। अच्छा ये बताओ, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार का इसमें सब कुछ मामला है। कुछ सरकार कुछ मामला नहीं है इसका, सरकार कुछ नहीं करती इसमें, तो सरकार कुछ मामला है नहीं। ये खाली उधर आदमी है, उन्होंने क्या है कि करना है, जो बस जो गलती करेगा उसको दंड मिलेगा। बस। अच्छा ये बताओ, आप कैसी कार्रवाई करनी चाहिए योगी सरकार को जो एक मिसाल बने और एक एग्जाम्पल? तो मिसाल बनती होगी, इससे बड़ी कम बात है। 2 अपराधी पकड़े, मुठभेड़ में मारे गए हैं और एनकाउंटर में सब काम हुआ उनका। तो इससे बड़ी कोई बात है? तुम अभी तो हाफ एनकाउंटर ही है। हाफ एनकाउंटर इनके लिए बहुत ही, इतनी तो सजा दे दी वही बहुत है। तुम